गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने कल की वीडियो में देखा था कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या किसे कहा जाता है। आज की वीडियो में देखते हैं कि केंद्रीय समस्याएं क्या हैं और केंद्रीय समस्याओं का हर एक देश के द्वारा किस प्रकार से समाधान किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहली समस्या है किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। एक अर्थव्यवस्था ये निर्णय करती है कि वो किन साधनों को पैदा करें। किन साधनों से मतलब इनका क्या है कि वो कौन सी वस्तु बनाए, जहाज निर्माण करे, सेना के लिए हथियार बनाए, सामान्य लोगों के लिए रोजी रोटी बनाए, उनके लिए कपड़े बनाए, उनके लिए मशीनें मंगवाए। किस चीज़ का उत्पादन करे और कितनी मात्रा में करे, कितना उत्पादन करे वो। दूसरा है उत्पादन किस प्रकार किया जाए। उत्पादन करने का मतलब है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के दो ही तरीके होते हैं। या तो आप मशीनों से कोई उत्पादन बना सकते हैं या श्रम से, या श्रमिक कितनी मात्रा में मजदूरों से उत्पादन किया जाए या मशीनों से उत्पादन किया जाए। इसको हम अगर बोलते हैं हम लेबर इंसेंटिव गुड्स बनाएं या कैपिटल इंसेंटिव। लेबर इंसेंटिव जो शब्द आया है वो होती है जो जिसका संबंध श्रमिक से है, जहाँ श्रमिक ज़्यादा मात्रा में लगाए जाते हैं। कैपिटल इंसेंटिव गुड्स होती हैं जहाँ पर पैसा पूंजी ज़्यादा मात्रा में लगाई जाती है, उससे उत्पादन किया जाए। इसके बाद है उत्पादन किसके लिए किया जाए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में हर तरह के लोग रहते हैं। अमीर लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं और मध्यम वर्ग के लोग भी रहते हैं। तो उत्पादन किसके लिए बनाया जाए, अमीरों के लिए बनाया जाए, गरीबों के लिए बनाया जाए या फिर मिडिल फैमिली के लिए उत्पादन बनाया जाए। तो ये समस्याएं हर एक देश की कॉमन समस्याएं कहलाती हैं। जैसे आप इसको एक डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो समस्याएं हैं, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। किस प्रकार उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये केंद्रीय समस्याएं हैं। आगे इन्होंने इनको एक्सप्लेन किया है। जैसे पहला बताया है किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। अभी हमें बात की थी, हमने एग्जाम्पल दिया था कि हम कौन सी गुड्स बनाएं, उपभोक्ताओं के लिए बनाएं या पूंजीगत वस्तुएं बनाएं, युद्ध का सामान बनाएं, घरेलू सामान बनाएं, कौन सी वस्तुएं बनाएं, हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। दूसरे अगर इसके बात करते हैं हम उत्पादन किस प्रकार किया जाए। हम दो तरह की चीज़ कर सके हैं, लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें या कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इन दोनों का हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार देख लो। लेबर इंसेंटिव होती है, इसमें श्रम का उपयोग पूंजी की तुलना में अधिक होता है, और कैपिटल इंसेंटिव में इसमें पूंजी का उपयोग श्रम की तुलना में अधिक होता है। जहाँ कैपिटल इंसेंटिव गुड आती है वहाँ कैपिटल ज़्यादा लगाई जाएगी, जहाँ श्रम लेबर इंसेंटिव गुड्स आती है तो वहाँ लेबर ज़्यादा लगाई जाएगी। तो इनका तकनीक तरीका प्रयोग करके उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। उत्पादन को बनाने का वितरण किस प्रकार हो, व्यक्तिगत वितरण किया जाए, समाज के अनुसार वितरण किया जाए, अमीरों के लिए वितरण किया जाए, गरीबों के लिए किया जाए, किस प्रकार से इनका वितरण किया जाए, इनके ऊपर विचार विमर्श करना एक हर एक देश की समस्या बनी हुई है। अब हम बात करते हैं कि हमारे कुछ अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कहा कि ये तीन तो एक हर एक देश की कॉमन समस्याएं हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि विकासशील देशों की दो समस्याएं और होती हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि पहली है साधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे हो। जो विकासशील देश होते हैं, विकासशील देश क्या करते हैं कि अभी वो विकास की प्रक्रिया में हो रहे होते हैं, उनके पास जो संसाधन होते हैं वो उन संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो वो किस प्रकार से अपने संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करें, ये एक उन देशों की समस्या है। दूसरा, साधनों का विकास कैसे करें। दूसरी समस्या उन देशों के लिए है कि जो उनके पास साधन नहीं हैं उनको किस प्रकार ले गए। ये दो समस्याएं और हमारे विकासशील देशों की समस्याएं हैं। विकसित देशों में इन प्रकार की समस्याओं को ही सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि वो अपना विकास कर चुके होते हैं, लेकिन विकासशील देशों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना नियंत्रण करना पड़ता है और लगातार वो इस समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिससे हर एक देश की, ये हम अब पढ़े हैं, तीन तो हमारी केंद्रीय या सेंट्रल समस्याएं बताई गई, सेंट्रल प्रॉब्लम बताई गई हैं,
और 2 प्रॉब्लम जो हैं हमारी विकासशील देशों की हैं, जिनका सामना केवल विकासशील देश ही करते हैं। किस प्रकार से इनका समाधान संभव हो सकता है, बाकी का देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।